जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोजिज़े करता है तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोजिज़े करता है तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता है तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोजिज़े करता तो गाओ सारे हालेलुया तो गाओ हालेलुया 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 आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो अपने घरों में, स्वागत करो अपने बच्चों के जीवन में, स्वागत करो अपने चर्च में, स्वागत करो अपने शब्दों में। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही उत्तम है, वही चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो पल में बदल देता है सब कुछ। उसने हजारों को बदल दिया। आज तुम्हारी बारी है, मैं बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। बल दिखाओ और स्वागत करो। बल दिखाओ और स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। वही है जो पल में आपको खास बना देता है। वो खास बना देता है। वो हमको खास बना देता है। उसने हजारों को बना दिया। आज तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारी बारी है। उठाओ हाथों को, उठाओ प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 और बताओ परमेश्वर को कि मैं यहां खड़ा हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां तुम्हारे जीवन में सूखापन है, आज वो हरियाली कर देगा। मैं बोल रहा हूं, जब तुम प्रभु यीशु का स्वागत करोगे तो जो तुम्हारे दुश्मन है उनको घुटनों पर लाएगा प्रभु यीशु और तुम्हारा स्वागत करेंगे। वो जो आज तक तुम्हारे बारे में बुरा बोलता आया है उसको मजबूर कर देगा। वो घुटनों पे लाएगा और वो स्वागत करेगा तुम्हारा। परमेश्वर का स्वागत करने का मतलब है आप आमंत्रित कर रहे हो अपनी खुशियों को, आप आमंत्रित कर रहे हो अपने उस बड़े चिन्ह को जिसकी तुम्हें तलाश है। उठाओ हाथों को, हिलाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने चर्च में। आज 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 चर्च में बड़ा बल आएगा। सब चर्च में हिलाओ और स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। मैंने क्या बोला आपको? बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्वागत किया और उनकी बात बन गई। अगर 10 साल बात नहीं बनी थी तो उनकी 10 साल की बात बन गई। इसलिए उठाओ हाथों को। परमेश्वर, जो लोग तेरा स्वागत कर रहे हैं खुदावंद, जिन्होंने हाथों को उठाया हुआ है
स्वर्गदूत तेरे छुए उनको यीशु के नाम से। लोग उनका स्वागत करें, लोग उनका स्वागत करें। मैं बोलता हूं उछलकर स्वागत करो प्रभु यीशु का। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैंने क्या बोला था? उठाओ हाथों को। यस, मैंने लास्ट वीक को क्या बोला था कि जो लोग एक मन है, क्या कारण है कि गवाहियां नहीं आ रही? क्यों? वो एक मन तो है, लेकिन क्या नहीं है? फाइनली एक मन नहीं है। फाइनली अगर आप ध्यान से पढ़ें फाइनली को, फाइनली को ध्यान से पढ़ें हिब्रू में, नीचे करो हाथों को, तो वहां पे लंबी हदायतें दी गई हैं। फाइनली का मतलब क्या है? कि अब और सोचना नहीं है, अब और रास्ता नहीं है, अब और कोई योजना नहीं है, अब और कोई पैसा लगाने की ताकत, जोर लगाने की ताकत, कोई सोचने की कोई रास्ता नहीं है। और बहुत से लोग आपके साथ एक मन होंगे, लेकिन फाइनली एक मन नहीं है वो। इसी कारण अगर आप फाइनली एक मन नहीं हो महासामर्थ में, तो आपके जीवन में वो गवाही नहीं आएगी जिसकी आप इंतजार कर। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि महासामर्थ उन लोगों के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ अटूट एक मन है। फाइनली एक मन है। जब फाइनली एक मन आपका दिल होता है, क्या उसका कारण क्या है? जब आप फाइनली एक मन, आपका मन जब फाइनली एक मन है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना। महासामर्थ तुम्हारे शब्दों की धार को तेज कर देगा। आमीन। फिर अगर आपका बच्चा नशा ले रहा है, ड्रग कर रहा है, आपने देखा गवाहियां आ रही हैं कैसे ड्रग कर रहे थे। लास्ट वीक आपने गवाही देखी होगी, जब मैं प्रेयर करने गया तो वो टांगे चलाने लग पड़ा है। एक लड़का यंग, वो शराब पीता था, पीकर ही आया हुआ था यहाँ पे, और वॉलंटियर ने उसको ऐसे मारने की कोशिश की। मैंने उनको रोका कि नहीं, वेट करो। जैसे ही उनके ऊपर फाइनली वाला एक ले हैंड गया, आज वो जो दिन रात डूबा रहता था शराब में, आज 8 दिन हो गए उसने हाथ भी नहीं लगाया और बिल्कुल हालेलुया। कितने लोग ड्रग लेते थे, वो भी आज गवाही मुझे पता नहीं है दी है कि नहीं, आई हुई है यहाँ पे। वो जी ड्रग ले रहे थे। एक लेहन, एक आपके शब्दों की धार तेज कर देता है। जब आप फाइनली एक मन होंगे, आपको जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको इधर उधर जरूरत नहीं है कुछ ढूंढना है आपने। जितने आम लोग हैं यहाँ पे, आम लोगों का मतलब आप पास्टर नहीं हो, आप विश्वासी, आप एवेंजलिस्ट, आप घर से यहाँ पे आए हो, आपकी शब्दों की धार महासामर्थ्य इतनी तेज कर देगा कि आपका एक बोला गया शब्द दूसरे के जीवन को चेंज कर देगा। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि तुम्हारे शब्दों में वो बल लो, तुम्हारे शब्दों में वो महासामर्थ बहे, जिससे तुम्हारे बच्चे एकदम सीधे और चेंज हो जाएं, जिससे तुम्हारा पति एकदम सीधा और चेंज हो जाए, जिससे तुम्हारी पत्नी एकदम सीधी और चेंज हो जाए, जिससे तुम्हारे फाइनेंस एकदम सीधे और चेंज हो जाए,
और जिससे तुम्हारी मिनिस्ट्रियां, चर्च एकदम सीधे और बड़े ऊंचाई पे जाएं यीशु के नाम। आमीन। क्या आप नहीं चाहते? अगर आप चाहते हो तो फिर क्यों नहीं फाइनली एक मन प्रभु यीशु के महासामर्थ के साथ होना है। अगर आप चाहते हो तो फिर क्यों नहीं होना प्रभु यीशु के महासामर्थ के साथ फाइनली एक मन? फिर क्यों नहीं होना? फिर होना ही होना है। उठाओ हाथों को, मैं चाहता हूं अभी आप इन शब्दों को बोलें। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में एक भी पल वेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो बीज, वो महासामर्थ इम्पार्ट किया जाए उस शब्द को जिसके लिए तुम यहां पे आए हो, जिसके लिए तुम बनाए गए हो। उठाओ हाथों को, उठाओ, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से बोलो, मैं प्रभु यीशु के महासामर्थ के साथ एक मन हूं। मैं प्रभु यीशु के महासामर्थ के साथ एक मन। बोलो मैं एक मन हूं। मैं एक मन हूं। बोलो फाइनली मैं एक मन हूं। 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 उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, बोलो 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 परमेश्वर से, मैं परमेश्वर तेरे साथ एक मन हूं। मैं तेरे साथ एक मन हूं। मैं तेरे साथ एक मन हूं परमेश्वर। तेरे साथ एक मन हूं। यस 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 मैं यस। फाइनली परमेश्वर एक मन हूं तेरे साथ। मैं एक मन हूं परमेश्वर। एक मन हूं तेरे साथ परमेश्वर। परमेश्वर फाइनली एक मन हूं परमेश्वर। मैं एक मन हूं परमेश्वर तेरे साथ। मैं आपके साथ यस परमेश्वर। फाइनली फाइनली मैं आपके साथ। बोलो अब और कोई रास्ता ही नहीं है। अब और कोई रास्ता अब ही कोई नहीं। रास्ता नहीं है परमेश्वर। कोई सिर्फ रास्ता तुम्हारे नहीं है साथ मैं एक मन हूं परमेश्वर। मैं एक मन हूं परमेश्वर। मैं एक मन हूं परमेश्वर। यस, मैं एक मन हूं परमेश्वर। सुनिए बात को ध्यान से। आपको पता, जब आप ये बोलते हो तो जो कुछ तुम्हारे अंदर गड़बड़ी कर रहा है, अगर कोई तुम्हें ऐसा कुछ भी कारण है जो तुम्हारा महासामर्थ खराब कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन जहां जिस पे अटैक हुआ पड़ा है, कोई ऐसा जन, वो कोई पास्टर है, जहां वो कोई एवेंजलिस्ट है, अगर उस पे अटैक है शैतान का, तो समझ लेना उसको कैसे चेक करना है। वो महासामर्थ के अंगेंस्ट बोलेगा। समझ लेना उस पे शैतान का एक बड़ा अटैक है जो आपकी महासामर्थ को चुराने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो ये बोल रहा है, जब आप ये बोलोगे मैं परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ फाइनली एक मन हूं, तो वो बिल्कुल तुम्हारे अंदर से उसके शैतानी शब्द वो रिमूव हो जाएंगे। आमीन। वो जाते रहेंगे। आमीन। इसलिए आपने अपने शब्दों को रखना है परमेश्वर के आगे। ओ अगर आप रख चुके हो, उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं प्रभु यीशु तेरे साथ मैं फाइनली एक मन हूं। यीशु तेरे साथ फाइनली एक मन हूं। यस यस यस। परमेश्वर मैं तेरे साथ फाइनली एक मन हूं। मैं एक मन हूं यीशु, मैं फाइनली आपके साथ एक मन हूं। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? परमेश्वर, क्योंकि मैं अगर फाइनली, सुनिए बात को, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो पहला यूहन्ना 2 उसकी पहली से क्या लिखा? जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया, कैसे? अपने अपनी आत्मा को तैयार कर लिया, आपने अपने शरीर को तैयार कर लिया, अब महासामर्थ आपके अंदर है और आप महासामर्थ के साथ यानी प्रभु यीशु के साथ फाइनली एक मन हो। फाइनली जब आप एक मन हो तो क्या करना है? करना क्या है? अगर आप फाइनली एक मन हो तो बहुत जरूरी जो परमेश्वर के साथ अपने शब्दों को रखना है कि अगर आपके किसी कारण आपसे गलतियां हुई, आपसे हिदायतें टूटी, आप परमेश्वर को
उस तरह से नहीं परमेश्वर के सामने जा पाए जैसे जाना चाहिए था। तो क्या करना है? पहला यूहन्ना 2 ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ मैं ये गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। यूहन्ना पता, आपको पता, परमेश्वर उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसने गहरा लिखा है इस बात को। क्या लिखा है? हे मेरे बच्चों मैं ये गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। क्या लिखा है? कि ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। पूरी वर्ष बोले इसको। हे मेरे बच्चों मैं ये गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। उसने लिखा कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। अब जो मर्जी हो, आप जो मर्जी करते हो, अब जो मर्जी, परमेश्वर में आपके रोजे बहुत ज्यादा हैं, आपकी पवित्रता ही बहुत ज्यादा है, आपकी बाइबल बहुत ज्यादा है, आप दिखने में इतने धर्मी लगते हो कि आपके जैसा कोई नहीं। लेकिन याद रखना, जब पाप तुम्हारे अंदर होगा तो ये सब कुछ जीरो कर देगा। वही कारण है कि आप सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन पाप वो जो तुम्हारा सब कुछ चुरा के ले जाता है, जो तुम्हारा गोल जो 20 साल में जिसके पीछे हो आज तक, वो क्यों नहीं हिट कर पा रहा? क्योंकि पाप जो है वो तुम पे उस कदर कंट्रोल करता है कि तुम्हारे हफ्ते की मेहनत खराब कर देता है, वो महीने की मेहनत खराब कर देता है, साल की मेहनत वो खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि पाप के विषय में उसने इसलिए लिखा है। क्यों? जब आपने एक मन फाइनली हो चुके हो तो ध्यान रखना, आपने कॉन्फेस करना है ताकि उसका रास्ता ही बंद कर दो, उसका रास्ता सदा के लिए बंद कर दो। अगर यूहन्ना ने लिखा है कि पाप मत करना, तो बोलो मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मेरे हाथ कभी पाप नहीं करेंगे, मेरे हाथ कभी पाप मेरे नहीं करेंगे, शब्द कभी पाप नहीं करेंगे, मेरे शब्द कभी पाप मेरा नहीं मन कभी पाप नहीं मेरा करेगा, मन कभी पाप नहीं करेगा, मेरा दिमाग कभी पाप नहीं करेगा, मेरा दिमाग कभी पाप मेरी नहीं सोचे करेगा, कभी पाप नहीं मेरी करेगी, सोचे कभी पाप नहीं मेरी करेंगी, आंखें कभी पाप नहीं करेंगी, मेरी आंखें कभी पाप मेरे नहीं पांव करेंगी, कभी पाप नहीं करेंगे, मेरे पांव कभी पाप मेरे नहीं बच्चे करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे, मेरे बच्चे कभी पाप मेरी नहीं करेंगे, कलीसिया कभी पाप नहीं मेरी करेगी। कलीसिया कभी पाप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पाप आपका महासामर्थ और आपका गोल है, आपके गोल को वो पूरा नहीं होने देता। ये बहुत अहम है। आज तुम्हारे जीवन में इतनी गवाहियां आने वाली हैं, यस, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। आमीन। आपने ध्यान से सुनना है इसको। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? हे मेरे बच्चों मैं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, अर्थात यीशु मसीह। देखो ये क्या लिखा हुआ है, पिता के पास तुम्हारा हमारा एक सहायक है। अगर इंग्लिश में इसको लिखे पढ़ेंगे तो लिखा एडवोकेट, और एडवोकेट को अगर आप हिब्रू की बाइबल में पढ़ोगे तो आपको महीने लग जाएंगे उसमें प्रचार सुनते हुए कि एडवोकेट का हिब्रू में इतना बड़ा मीनिंग दिया हुआ है कि वो क्या है, वो सहायक, वो तुम्हारा, आपको पता है एडवोकेट कौन होता है? वकील क्या करता है तुम्हारे लिए? वो झूठ सच करके भी तुम्हें जिताने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हो? यस, आप समझ रहे हो? अगर तुमसे पाप हो गया, चोरी कत्ल हो गया, तो वकील ने क्या करना है? आपको पता है वकील क्या करेगा?
वकील ने आपको किसी भी तरह करके, मैं चाहता हूं अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो वो एक बार जरूर आप रीड करो। वो लिखा क्या हुआ है, एडवोकेट को जब हिब्रू में पढ़ेंगे तो एडवोकेट का मतलब क्या है, इसको स्लो रखो भी, ध्यान इधर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एडवोकेट यानी लॉयर यानी वकील तुम्हारा क्या करता है, अगर तुमने गलत भी किया है तो वो क्या करता है, वो तुम्हें जिताता है। वो बोलता है नहीं जी ऐसे ऐसे करके तुम सही हो। Yes. तो मैं ये सोच रहा हूं कि वो एडवोकेट है कौन, कितना बड़ा एडवोकेट तुम लोगों ने कर रखा है, तो फिर किस बात की चिंता है भाई। हालेलुया। अरे क्यों उदास हो, किसके लिए डरते हो। वो एडवोकेट जिसकी पृथ्वी पूरी पे तो चलती है, स्वर्ग में भी उसकी चलती है। आमीन। अब आपने सुना जब कुछ भी हो जाता है, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, कोई पंगा हो गया, तो बोलते वकील ढूंढो यार, कोई बड़ा तकड़ा वकील ढूंढो। क्यों? क्योंकि वो वकील में नाम में जान होनी चाहिए। जहां वकील के नाम में इतनी जान है कि वो बेजान को जान पैदा कर देता है वो वकील। आप इंग्लिश में जब पढ़ोगे और उसको एडवोकेट को हिंदी अगर आप हिब्रू में पढ़ोगे तो जबरदस्त एडवोकेट तुम्हारा, क्या बताओ। अब बोलते हो ना कि वो फलाना एडवोकेट, वो उसके एडवोकेट बहुत बड़ा है, वो एडवोकेट, तो तुम्हारा कितना बड़ा एडवोकेट है। अगर तुम्हारे घर का केस है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें रिफ्यूज कर रहा है, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें रिफ्यूज कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कर्जा आज भी तुम्हारे सिर से पार हो चुका है, तो मैं तुम्हें बताने के लिए यहां आज आया हूं, तुम्हारा एडवोकेट रेडी है तुम्हारे केस को लड़ने के लिए। अगर तुम्हारा चर्च फेल होता जा रहा है तो सुनो बात मेरी, वो कहानियों से चर्च नहीं चलते, वो तिगड़म से चर्च नहीं चलते, वो कोई युवतियां नहीं है, वो कोई पैटर्न से चर्च नहीं चलते। चर्च चलते हैं महासामर्थी प्रभु यीशु। जब तुम्हारा एडवोकेट तुम्हारे पास खड़ा है, उसको पता है मैंने कैसे, जो 10 साल से पास्टर हारा हुआ है, जो 10 साल से तुम्हारे चर्च गिरे हुए हैं, 15 साल से आज तक तुम्हारे चर्च नहीं उठे, तो ये पवित्र वचन जिसके कारण लिखा गया है, वो तुम्हारा एडवोकेट, वो यहां से लेकर स्वर्ग तक खड़ा है तुम्हारे लिए। आमीन। आप इसको गहरे में अगर पढ़ोगे, इंग्लिश में मिल गया तो मैं चाहता हूं पढ़ा जाए उसको। Children, I am writing these things to you so that you will not sin. But if anyone sins, we have an advocate with the Father. ओ हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो 3 बार। सुनो, यहां क्या लिखा हुआ है कि आपका एडवोकेट वकील, Yes. अगर आप किसी भी पंगे में हो तो उठाओ हाथों को, बोलो उस पंगे को, बोलो ओ मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है। तो मेरा कुछ advocate नहीं है, बहुत बड़ा है। मेरा एडवोकेट कुछ नहीं बहुत है। बड़ा है, मेरा तो कुछ advocate नहीं बहुत है। बड़ा है, तो कुछ ओ नहीं है। अगर घर में झगड़ा है, मेरा advocate बोलो बहुत बड़ा है, ओ बहुत मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है, मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है, मेरा advocate मेरा बहुत केस बड़ा है। लड़ने वाला मेरा केस बहुत लड़ने वाला ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ऊंचा, बहुत बहुत बड़ा है। वो सबसे ऊंचा है। मेरा केस लड़ने वाला आपको मेरा पता, एडवोकेट। सुनो, आपको पता, अगर तुम्हारे आज तक घरों में नशे नहीं निकले, तो मैं क्या देख रहा हूं अभी, तुम्हारे घर के अंदर वो एडवोकेट आ रहा है। आमीन। मैं अभी देख रहा हूं तुम्हारे घर के अंदर एडवोकेट यानी परमेश्वर प्रभु यीशु
ओ तुम्हारे घर के अंदर आ रहा है तुम्हारे नशों को उड़ाने, आमीन तुम्हारे बच्चों के नशों को छुड़ाने के लिए, आमीन क्योंकि तुम लोगों ने कन्फेस किया है कि फाइनली प्रभु यीशु मैं तेरे साथ एक मन हूं। तुम लोगों ने कन्फेस किया मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगी, मैं पवित्रताई में रहूंगा। पवित्रताई तुम्हारी इतनी होनी चाहिए कि स्वर्गदूत भी तुम्हारे आगे शर्मा जाए। यस मैं बोलता हूं स्वर्गदूत जब तुम्हारे सामने खड़े हो तो उनको लगे नहीं हमसे बहुत ज्यादा ये लोग पवित्र है। पवित्रताई तुम्हारी जब इस कदर होगी और तुम्हारा कन्फेस होगा कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगी, तो यहां पे एक बड़ा इंसान जिसने पृथ्वी पे जो आया इंसान बनके, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम्हारा एडवोकेट तैयार है। आमीन तुम्हारे बच्चों को नशों से निकालने के लिए, आमीन तुम्हारे घर को कर्जे से निकालने के लिए, आमीन तुम्हारे लोगों को क्लेश से निकालने के लिए, तुम्हारे चर्च को बड़ी जगह पे लेके जाने के लिए, आमीन तुम्हारे चर्च की प्लेस लैंड ओ मिराकल को बड़ा करने के लिए। आपको पता एक चर्च में कितने मिराकल होते हैं? 5% जितने उनके लोग हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां हजारों चर्च हैं और हर घंटे में कई 100 मिराकल होते हैं यहां पर। यस आमीन कई सौ इतने के हम गवाहियां नहीं दे पाते। गवाहियां अगर हम देंगे तो इसी में सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मैं बोला था, मैंने परमेश्वर फाइनली मैं और मेरे लोग तुम्हारे साथ एक मन है। परमेश्वर जब आप इन बातों को बोलोगे तो तुम्हारे गवाहियां पैदा करने के लिए, गवाहियों को जीतने के लिए, तुम्हारे हर केस को जीतने के लिए यहां पे एक बड़ा नाम आया है, एडवोकेट, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु। वो सदा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। आमीन। वो तुम्हारे केस को लड़ने के लिए। आमीन आपको पता है अगर कोई एडवोकेट घर में हो तो प्राउड होता है उनको कि वकील है जी, वो उनका बेटा वकील है, उनकी बेटी वकील है, उनका फादर वकील है। यहां फादरों का फादर तुम्हारा वकील है। आमीन आपको बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऑफलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है कि नशा नहीं छूट रहा। आपने क्या करना है? आप जोर लगाते हो मैं प्रेयर करता हूं, मैं प्रेयर करती हूं, मैं रोजे रखूंगा। नहीं, पहले कन्फेस करना है कि मैं परमेश्वर फाइनली तेरे साथ एक मन हूं। दूसरा, मैं परमेश्वर आज के बाद क्या नहीं करूंगा, करूंगी पाप। जोर से बोलो, आज के बाद पाप नहीं करेंगे। कन्फेस करो, मेरे हाथ मेरे पांव मेरे बच्चे कभी पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर आज के बाद मेरे कन्फेस हाथ, करो, मेरे जोर से, पाँव, मेरी जोर से। शब्द, मेरी सोचें, मेरी आंखें, ऊपर, मेरे ऊपर, पाँव ऊपर, 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 कभी पीछे। कभी पाप नहीं करेंगे। जोर से, मेरा कभी पाप नहीं बल करेगा। से। परमेश्वर मेरे हाथ कभी पाप नहीं करेंगे, मेरी आंखें कभी पाप नहीं करेंगी, पाँव, मेरी बुद्धि, मेरी समझ कभी पाप नहीं करेगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या आपको लगता है मैं आपको इसलिए बुला रहा हूं कि आप चर्च अटेंड करो? नहीं, मैं इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं कि स्वर्ग में क्या चल रहा है, स्वर्ग में जीत कैसे होती है, और तुमने स्वर्गीय लोग कैसे बनना है, और तुम लोगों को कैसे चंगा करोगे। मैं इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं। आमीन। आपको पता है जब आप इन हिस्सों में निकलोगे, आप बोलोगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा। आपके अंदर अगर शैतान ने कुछ भी अपना हिस्सा रखा हुआ है, वो स्वर्गदूत परमेश्वर का महासामर्थ, वो जो हमारा परमेश्वर है,
वो आपको क्लीन करेगा। और जब आप इस बात को ले निकलोगे कि महासामर्थ, मैं अपना केस, मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है, आपका केस ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि जब आप अपने शब्दों को रखते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी ओर मुड़ता है। आमीन। इसलिए आपने ध्यान देना है इन वचनों पे। क्या लिखा हुआ है? हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਆਇਤ 2, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, पर सिर्फ साडा ही नहीं सगों सारे संसार दा भी है। देखो क्या लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। आज तुम्हारे पास मौका है, मैं सबको बोल रहा हूं, ऑनलाइन जहां जहां इस देश में, पूरे जहां जहां जिस देश में भी देखा जा रहा है, आज तुम्हारे पास चांस है, मौका है कि तुम अपने पापों को कन्फेस करो अभी 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 अभी। और सुनो, तुम्हारे नेक्स्ट पल में गवाहियां आएंगी अभी। मैं बोलता हूं, अभी तुम्हारे जो पहले दिन आए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो अपने जीवन में, सबसे बड़ा चमत्कार, तो ये मौका है, ये टाइम है। आप कन्फेस करोगे, लिखा हुआ है बाइबल में, तुम कन्फेस करोगे, अभी तुम्हारे पास गवाहियां आ रही हैं, बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां। आमीन। क्या लिखा हुआ? 2 को फिर से पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। वो प्राश्चित है तुम्हारे हमारे सबके पापों का। वो जो आपका और मेरा एडवोकेट है, वो प्राश्चित करेगा। वो पिता के पास अपने आप, उसको पता है किस केस को मैंने कैसे हैंडल करना है, और मैंने कैसे अपने लोगों को जिताना है, मैंने कैसे अपने उन बच्चों को जो मेरे लिए 10 साल लगा चुके हैं लेकिन फेल है, जो मेरे लिए 20 साल लगा चुके हैं, 5 साल लगा चुके हैं, लेकिन फेल होते जा रहे हैं, हर काम में फेल, फैमिली में फेल, और बच्चों में फेल, करियर में फेल, फाइनेंशियल फेल। आप जोर तो लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 0, फेल। आप जिस क्वालिटी के हो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जिताने वाला लॉयर जो है वो अभी आया नहीं है, वो डुप्लीकेट है, जो जिसको तुम लगता है तुम्हें कि हाँ ये मुझे जिताएगा, वो मुझे जिताएगा, ओ मैं इससे प्रेयर करवाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ और बताने जा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे चर्च का केस जो तुम्हारा आज तक तुम हरते आए हो, अब बहुत बड़ा लॉयर, बहुत बड़ा लॉयर मैं तुम्हारे चर्च अंदर जाता हुआ देख रहा हूं। मैंने बोला बहुत बड़ा लॉयर तुम्हारे बिजनेस के अंदर जाता हुआ देख रहा हूं मैं। बहुत बड़ा लॉयर ओ तुम्हारे घरों में जाता हुआ देख रहा हूं मैं। वो लॉयर ऐसा है, उसके पास उसके शब्दों में सब कुछ ताकत है, वो शब्द बोलेगा तुम जीत जाओगे। मैं बोल रहा हूं, इसलिए आपने उस कदर बनना है कि जब लॉयर आए तो उसको साफ साफ पता चल सके कि यस, बोलते हैं ना एडवोकेट से कुछ छिपाते नहीं है। तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो कि यहां आते हो थोड़ा जैसे ही किसी ने छेड़ दिया? नहीं, कुछ छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर आपको एक दूसरे को वीक करने की कोशिश कर रहा है, छुपाना नहीं है, उसको उसी टाइम बोलना है कि तेरे अंदर क्या काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है।
आपको पता नहीं है, अगर कोई सही जेन्युइन परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर के लोग होंगे, विश्वासी होंगे, वो एक दूसरे को ऊंचा करेंगे, वो ऊपर उठाएगा, वो उसको बोलेगा भाई पाप मत करना, ओ भाई परमेश्वर के साथ एक मन रहना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर में बनना चाहते हो और नहीं कुछ करने वो कर सकता तो वो प्रार्थना जरूर करेगा। लेकिन यदि तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर बड़ा दुष्ट आत्मा है, वो अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ है, इसीलिए वो तुम्हें गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब लॉयर का टाइम आएगा, एडवोकेट का टाइम आएगा, वकील का टाइम आएगा, तो तुम छिपा लोगे उससे। अगर तुमने छिपा लिया कुछ भी, तुम्हारे अंदर ही अंदर छिपा हुआ है, तो क्या होगा पता? तुम हार जाओगे। इतने बड़े वकील के होते हुए भी तुम्हारे जीवन में रिजल्ट हारा हुआ मिलेगा। अगर तुम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो जहां हस्बैंड जहां वाइफ हारी हुई मिलेगी। अगर तुम्हारे बच्चों का रिश्ता है तो तुम्हारा घर हारा हुआ मिलेगा। अगर तुम्हारे बच्चों का रिश्ता है तो वो हारा हुआ मिलेगा। अगर बीमारी है तो तुम हार जाओगे। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, लॉयर से, एडवोकेट से कुछ भी छिपाते नहीं है। अगर तुम छिपा रहे हो तो गड़बड़ है बहुत बड़ी। ये गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। आपने ध्यान रखना, जब आपने कन्फेस कर लिया तो यहां लिखा हुआ है आज मौका है कन्फेस का। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं इस मौके को समझता हूं और परमेश्वर मैं कभी भी मैं अपने शब्दों को बोलता हूं परमेश्वर, मैं पाप को प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ही वो परमेश्वर, वो वकील, वो एडवोकेट जो मुझे जिताने की ताकत रखते हो, जो मुझे जिता सकते हो। परमेश्वर मैं जानता हूं खुदावन, आज मेरा केस डन हो गया मेरे खुदावन, आज मैं जीत गया परमेश्वर। आज दुष्ट आत्माएं सब हार जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं आज कर्जे हार जाएंगे, आज गर्भ के रोग हार जाएंगे, ओ गर्भ की रसौलियां आज जाती रहेंगी यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारा कैंसर, HIV जाते रहेंगे यीशु के नाम से। तुम्हारा शरीर नया बल लेगा आज, तुम नए बल से भरोगे, ओ तुम नई आग से भरोगे, पवित्र आत्मा की महासामर्थ से भरोगे तुम। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है यहां प्रायश्चित का समय आ चुका है, यहां प्रायश्चित का टाइम आ चुका है। और तुम्हारा वकील, एडवोकेट कौन है? प्रभु यीशु। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में वो रख के जा रहा है जो तुम्हें जरूरत है। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों के जीवन से वो लेके जा रहा है जो नशे की गंदी दुष्ट आत्मा। आमीन। ओ व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, वो उनको खींच रहा है तुम्हारे घरों के अंदर से, वो लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। अशुद्ध आत्मा जो तुम्हें पाप करने में बार बार मजबूर करती हैं, वो जा रही हैं आज। आमीन। तुम्हारे शरीर से जा रही हैं वो आज। आमीन। जो तुम्हें गंदा देखने पे बार बार मजबूर करते हैं, वो जा रहे हैं आज। आज 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 अशुद्ध आत्माएं जा रही हैं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी हड्डियों से, तुम्हारे पेट से, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे दिल दिमाग से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे चर्च से फेलियर जा रहा है यीशु के नाम। सदा के लिए फेलियर जा रहा है। तुम कभी फेल नहीं होंगे। तुम ओ तुम्हारे लड़ने वाला, ओ जब तुम बोलोगे ओ दुष्ट आत्मा मेरा वकील बहुत बड़ा है जो मुझे जिताने की ताकत रखता है, तू मुझे हिरा नहीं सकता, तू मुझे हरा नहीं सकता, ओ तुम जीत जाओगे यीशु के नाम। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे यीशु के नाम से। जो तुम्हारा चैलेंज है बोलो उसको, जो तुम्हारा चैलेंज है उसको बोलो कि मेरा वकील, मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है, मेरा वकील, मेरा एडवोकेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसकी पृथ्वी पे चलती है, उसकी स्वर्ग में भी चलती है।
उसकी स्वर्ग में भी चलती है। स्वर्ग में भी मैं चलती कभी है। नहीं हारूंगा। मैं कभी ओ नहीं दुष्ट आत्मा, मैं दुष्ट कभी नहीं आत्मा, हारूंगा। ओ तुम्हारे नए वंश आ रहे यीशु के नाम से। आमीन। बोलो बोलो उसको, बोलो बोलो। ये समय है जब आपने प्रायश्चित करना है। ये समय है जब आपका एडवोकेट खड़ा है आपके लिए। ओ तुम्हारे लिए वो लड़ने के लिए खड़ा है, तुम्हारे लिए वो जिताने के लिए खड़ा है, वो तुम्हें जताने के लिए खड़ा वो मुझे हर है। बात याद में रखना, जिताने अगर तुम अपना कुछ बोले मैं कभी तो नहीं हारूंगा। तुम्हारा शैतान कभी हार नहीं जीतेगा। सकता। मेरा परिवार कभी ओ तुम्हें हराने वाला जीतेगा। आपने बोलना है पूरे कभी हार बल नहीं से, ताकि वो हारे, मेरे साथ ताकि खड़ा है। तुम्हारा वकील, मेरा एडवोकेट तुम्हारा बहुत बड़ा एडवोकेट, है। ओ वो परमेश्वर प्रभु यीशु उसका भी मालिक है। अपना बल दिखाए और बड़ा है, वो बहुत तुम्हें बड़ा है। जिताएगा। वो बहुत बड़ा है। तुम्हें जिताएगा वो। आमीन। यस 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 यस। Yes, 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 yes. महाभिषेक जिंदगी जिया मैंने दुखाती पापा तो छुड़ाया निरोगी सारे मुझे घर के रोग सारे मुझे जाके रोग सारे मुझे जाके रोग सारे मुझे जाके यस मैं बोल रहा हूँ, तुम जीत चुके हो यीशु के नाम से। तुम्हारा वकील कभी हारने नहीं देगा तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ वो कभी हारने नहीं देगा तुम्हें। ओ तुम्हें कभी नहीं हारोगे। तुम कभी नहीं हारोगे, ना तुम्हारे कर्जों से, ना तुम लोगों से। ओ तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। 3 में क्या लिखा हुआ है? 3 में ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ हाँ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। क्या लिखा हुआ है? ये ध्यान से सुने, ये वो शब्द लिखे हैं जो हम अभी अभी सब कुछ बोलकर हटे होंगे। क्या लिखा है? दोबारा सुने ध्यान से। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ हाँ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ अगर हम सब उसके हुक्मों की, उसकी हदायतों की पालना करें, आज्ञाएं माने, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ तो यहां से हम जानते हैं, यहां से सिद्ध है, यहां से प्रूफ है, हम जानते हैं ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। तो हमने उनको जान लिया है। क्या कि हमने उनको जान लिया कि उसकी ताकत कितनी है। अगर आप क्यों मानते हो किसी की बात? क्योंकि आपको पता होता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल साफ है, ये ताकतवर है, ये प्रभावशाली है, ओ ये बहुत पावरफुल है। आप इसलिए मानते हो। यहां लिखा है कि अगर आप उसके हुक्मों को मानते हो, जान लिया आपने कि वो कौन है। अगर तुम इस बात को अपने शब्दों से बोलते हो कि परमेश्वर मैं तेरे आगे झुकता हूं मेरे खुदावन, मुझे आज पता चला कि मैं ऐसे ही उदास था, मेरे लिए तो तू खड़ा है लड़ने के लिए, मेरे लिए तो तू खड़ा है हर फाइट में मुझे जिताने के लिए। मेरा कोई दुख बड़ा नहीं है, मेरी कोई फाइट बड़ी नहीं है, मेरे घर की फाइट बड़ी नहीं है, मेरी पत्नी की फाइट बड़ी नहीं है, मेरे पति की फाइट बड़ी नहीं है, मेरे बच्चों की फाइट बड़ी नहीं है, मेरा करियर बड़ा नहीं है, मेरे वे विचार कुछ नहीं है। तू मुझे जिताएगा, तू मुझे खड़ा करेगा, तू मुझे नए बल से जिताएगा। ओ मैं इस बात को बोलता हूं कि तू मुझे जिताने वाला है, तू मुझे आगे ओ खड़ा करने वाला, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर तुम उसके हुक्मों की पालना करोगे तो तुम जान चुके हो वो क्या है। यस आमीन। अगर आप जान चुके हो, बताओ उसको अपने हाथों को उठाकर, अपने शब्दों से बोलो उसको कि पिता मैं तुम्हें जान चुका हूं, पिता मैं परमेश्वर मैं तुम्हें जान चुका हूं, परमेश्वर मैं प्रभु तुम्हें यीशु जान मैं तुम्हें जान चुका हूं, परमेश्वर मैं महासामर्थी परमेश्वर मैं तुम्हें जान चुका महासामर्थी हूं। परमेश्वर ओ मेरे एडवोकेट, मेरे लॉयर, मेरे वकील, मेरा फेवर करने वाले,
मेरे मैं तुम्हें सहायक, जान चुका हूं मैं तुम्हें कि जान तू चुका हूं। मुझे सदा जिताने वाला है, मुझे तू सदा मुझे जिताने आगे वाला लेके जाने वाला तू ही है, मुझे आगे तू मुझे लेके खड़ा जाने वाला करने वाला है तू ही परमेश्वर, मुझे खड़ा करने तू मेरे वाला चर्च को खड़ा करने वाला है मेरे खुदा, चर्च को खड़ा तू मेरे करने वाला नए है। मिराकल को करने वाला परमेश्वर, मिराकल तू को नया करने वाला फाइनेंस खड़ा करने वाला परमेश्वर है। नया फाइनेंस- ओ तू मुझे नया जॉब, मेरा बिजनेस, मेरे क्लेश जाते रहेंगे परमेश्वर। बोलो उसको, बोलो उसको, बोलो उसको, बोलो उसको। मेरे प्रॉब्लम, मेरे केस सब जाते रहेंगे, क्योंकि मेरा एडवोकेट, मेरा सहायक, मुझे संभालने वाला मेरे साथ खड़ा है। वो महासामर्थी परमेश्वर, वो मेरा एडवोकेट है। हर जंग में मैं जीतूंगा, मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। सुनिए मेरा आगे, एडवोकेट मेरे साथ। सुनिए ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ है जल्दी से हम देखेंगे। अच्छा, वो जेड़ा आखदा है हाँ? कि मैं उन्हें जानिया है। सुनो, अगर कोई तुम्हें बोलता है ना, ओ मैं जान लिया यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर की है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वो जेड़ा आखदा है हाँ? कि मैं उन्हें जानिया है मैं उन्हें जान लिया, यानी मैंने उसको जान लिया, अते ओदे हुक्मां दी पालना नहीं करदा, पर उसके हुक्मों की पालना नहीं कर रहा। वो हुक्मों यानी हदायतों की पालना नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो मैं जानता हूं परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन हदायतों से बाहर है, हुक्मों से, हदायतों से वो बाहर है, वो उसकी पालना नहीं कर रहा, वो उसको मानता नहीं है। तो क्या है? सो झूठा है। वो झूठा है, वो मतकार है, वो निकम्मा है। वो झूठे का मतलब क्या? वो गद्दार है, वो झूठा है, वो ऐसे ही बकवास कर रहा है, बोल रहा है आपको मैं जानता हूं, लेकिन वो हदायतों को नहीं मान रहा। तो क्या है? वो झूठा है। वो झूठा है। और जो झूठा होता है, क्या उसके अंदर तुम्हारा वकील काम करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो झूठों के, व्यभिचारों के साथ चलता है? वो झूठों के साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो लालची लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है, जिसके मन में लालच है। किसका? पैसों का। आपको लगता है यीशु मसीह को कोई पैसा देके प्रभु उसके साथ चल लेंगे? लिखा, जो हदायतों से बाहर है वो झूठा है, वो निकम्मा है, वो ऐसे ही बोल रहा है आपको, ओ मैं पता नहीं कौन सी तोप चला दूंगा। बाइबल का वचन हमें बता रहा है, पवित्र वचन क्या बोल रहा है कि तुम्हारा बहुत ताकतवर एक वकील, एक सहायक, एक ऐसा जन जो पृथ्वी स्वर्ग दोनों कंट्रोल करता है। यदि तुम जीतना चाहते हो, यदि तुम उस आनंद को पाना चाहते हो जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पे लाए गए हो, तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पहले आपने उसको जानना है, उसको मानना है, अपने कन्फेस करना है कि मैं पाप से बाहर हूं, मैं रहित हूं, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जब आप बोलोगे तुम्हारा शरीर और आत्मा तैयार हो जाएगा। आमीन। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है कि अगर तुम्हें कोई बोले ऐसे ही फरंगी, वो ऐसे इधर उधर की छोड़ रहा है, वो बोले क्या? वो बोले कि मुझे सब पता है। ओ यीशु मसीह अपने ना रोज चाह पींदा, बस है, बस हो गया सब कुछ। आप समझ रहे हो? झूठ, वो झूठा है अगर हदायतों से बाहर है। परमेश्वर कभी भी अशुद्ध लोगों के साथ काम नहीं करता। परमेश्वर कभी भी लालची लोगों के साथ, ओ गद्दार लोगों के साथ और झूठे लोगों के साथ कभी परमेश्वर काम नहीं करता। ये याद रखना मेरी बात।
और उसके साथ अगर शमूलियत होगी तुम्हारी, अगर उसके साथ तुम्हारा भी हिस्सा पड़ गया, याद रखना ये वो वकील है जिसकी तुम फीस नहीं पे कर सकते इस पृथ्वी पे कभी भी। ऐसा नहीं है ये वकील कि तुम फीस पे कर दी है अब उसको लड़ना ही पड़ेगा, नहीं। उसकी फीस इस पृथ्वी तो क्या स्वर्ग में भी कोई पे नहीं कर सकता। तो अगर तुमने पंगा ही ले लिया उस वकील के साथ, वो झूठे लोगों के साथ मिलकर, तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना सिवाय लिफाफे भरे होंगे बातों के। प्रैक्टिकली ग्राउंड में जीरो, कुछ नहीं। अंदर लालच भरा हुआ है, अंदर झूठ भरा हुआ है, ये बाइबल बता रही है। इसको फिर पढ़ा जाए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ है वो जो बोल रहा है कि मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ है, अरे मैं उसको जानता हूं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बस हो गया समझो, चलो। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, अगर वो उसके हुक्मों को नहीं मानता, उसकी हदायतों से बाहर है, हदायतों की पालना नहीं करता, तो ਸੋ ਝੂਠਾ है। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है। झूठ बंदे का जो उसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी वो बकवा करेगा तो छोड़ेगा नहीं किसी को, कुछ भी बोलना है उसने। वो झूठा है, बाइबल बोल रही है। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, और सच्चाई उसमें है ही नहीं। देखो कितना ब्रीफ और गहरे से लिखा हुआ है कि वो झूठा है। वो बोलेगा मैं प्रेयर 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 प्रेयर, जब प्रेयर की बारी आएगी तो लुटके होंगे वो पहले में। आप समझ रहे हो? आपको लोगों के वो फेस दिखते हैं जो नकाब डाल के अपने बेडरूम से निकलते हैं, लेकिन जो आपका एडवोकेट है, उसकी जो टीम है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो वेबकैम लगाए हुए हैं उसने, वो इतने ताकतवर हैं कि आप जब कहीं भी हो, आपने नकाब उतारा हुआ है या लगाया हुआ है, उसको सब पता है कौन कहां पे कब हारा हुआ है, कब जीता हुआ है। तो ध्यान रहे कि मनुष्य की तरफ मत जाओ, मनुष्य की तरफ मत जाओ, किसी इंसान की चमक पे और उसकी बातों पे कभी मत जाओ। सिर्फ ये ध्यान रखो, क्या मैं अपने एडवोकेट के हक में खड़ा हूं? क्या मैं पवित्रताई में हूं? क्या मेरे शब्द पवित्रताई में है? क्या मैं पवित्र वचन के अंदर हूं? क्या मैं ये जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, हदायतें, मैं उसमें हूं? जब आप उसमें होंगे तो आपका लॉयर अपने आप उतर आएगा। आमीन। उसको किसी फीस की नहीं जरूरत, उसकी फीस है बहुत बड़ी। वो पता क्या है? आपकी पवित्रताई उसकी फीस है, आपके पवित्र शब्द उसकी फीस है, और तुम्हारा करैक्टर कि तुम लालची नहीं हो, उसकी फीस है। और तुम्हारे शब्द जो इधर उधर नहीं होते, वो उसकी फीस है। और तुम्हारा सदा लोगों के साथ बिना लालच के चलना, उसकी फीस है, उसकी फीस है। जब आपने फीस पे कर दी, आप खड़े हो, वो अपने आप बड़ी, लिखा है 12-12 स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ चलता है वो। हालेलुया। आज तुम्हारे साथ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं, जो कमजोर है चर्च, तुम्हारे साथ आज 12 स्वर्गदूतों की टोलियां जा रही हैं। जिसको लगता है कि वो जा रही हैं स्वर्गदूतों की टोलियां, वो दुगना उछलेगा यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक जिंदगी जिलाया, अभिषेक जिंदगी जिलाया,
देख रहा हूं, एडवोकेट तुम्हारे बीच में उतर चुका, तुम्हें चंगा कर रहा है, आमीन। तुम्हें चंगा कर रहा है। रोग सारे दुख जानेंगे, ये रोग सारे दुख जानेंगे, ये रोग सारे दुख जानेंगे, Jesus, oh my ये God. रोग सारे दुख जानेंगे। शुक्र जी हमीर अगर यीशु मेरा मदीना परिवार हाँ यीशु हज मेरा मदीना। सुनो सुनो सुनो, अब चेक करके देख लो, आप चंगे हो चुके। आमीन। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एडवोकेट साहब मुझे बोल रहे हैं हालेलुया। कि जिन लोगों ने मन से बोला है कि मैं तुम्हारी फीस पे कर चुका हूं एडवोकेट साहब, अपने आप वो एडवोकेट तुम्हारे साथ जाएगा 12 स्वर्गदूतों की टोलियों, वो 12 स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ जाएगा और उसकी टीम, उसके स्वर्गदूत वो खदेड़ेंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द चुंबड़े हुए हैं, वो खदेड़ेंगे जो तुम्हारे घर को चुंबड़े हुए हैं, जो तुम्हारे इर्द गिर्द ओ शैतानी घूम रहे हैं, वो स्वर्गदूतों की टोलियां आज खदेड़ेंगी उनको, अभी खदेड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो कौन कौन है जिसको समझ आ गया और वो उसकी फीस पे करना चाहता है, वो हाथों को उठाए, सोचकर हाथों को उठाना। अगर आप उसकी फीस पे करने के लिए तैयार हो कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, जो आपकी फीस है, इस शब्दों को तुम हर जन 10-10 लोगों को बताओगे ताकि लोगों के हो सके, लोगों के जीवन शुद्ध हो सके, लोग दूसरों को बचा सके। और जो झूठे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो हिदायतों से बाहर हैं, ओ उनको फेंको अपनी लाइफ से, उनको बाहर, ताकि आपका एडवोकेट आपके ऊपर कंट्रोल कर सके, ओ ताकि तुम्हारा एडवोकेट तुम्हारे बच्चों पे कंट्रोल कर सके, ताकि तुम्हारा एडवोकेट तुम्हारे बिजनेस पे कंट्रोल कर सके, ताकि तुम्हारा एडवोकेट तुम्हारे चर्च पे कंट्रोल कर सके। मैं बोलता हूं तुम्हारा एडवोकेट 12 स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ जा रहा है, 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 ओ वो जा रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि लिखा है वो झूठा है जो हिदायतों से बाहर है, उसमें सच्चाई है ही नहीं। बाइबल बता रही इस बात को कि उसमें सच्चाई नहीं है, तुम्हें ऐसे इधर उधर की फेंक रहा है वो। सबसे पहले आपने ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी हो जाए, एडवोकेट जो तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, उसके लिए सब कुछ छोड़ दो, पर उसके साथ खड़े रहना है आपने। आमीन। क्योंकि वो सब कुछ पैदा करके लाएगा तुम्हारे लिए, सब कुछ। आमीन। वो तुम्हें जीत कर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो लोग जीतने के लिए तैयार हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जो लोग जीतने के लिए तैयार हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरा चर्च जीते आज, मेरे मिराकल जीते आज, ओ मेरे ओ बड़ी कलीसिया जीते आज, मेरे बच्चे जीते आज, मेरा फाइनेंस आज जीत जाए, जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, मैं जिस हालात में हूं, मेरी चारों तरफ मुझे लोग नोचने वाले हैं, आज तुम्हारा लॉयर जाएगा और वो खदेड़ देगा सबको। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कभी नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, आज टाइम आ चुका है। आमीन। ध्यान रखना, हिदायतों से जो बाहर हैं, आज फेंक दो उनको अपने जीवन से बाहर, क्योंकि तुम एडवोकेट से बड़े नहीं हो, इसलिए एडवोकेट को अपना काम करने दो। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? नहीं, अभी अभी पीछे वाले लोगों को नहीं आया। क्या आपको समझ आ गया? आपको समझ अगर आ गया कि एडवोकेट के साथ में रहना है। एडवोकेट कौन है? परमेश्वर। अगर तुम
उसकी हिदायतों में आ गए, अपने आप वो तुम्हारे साथ चलेगा। मैं क्या देख रहा हूं आज बहुत बड़े मिराकल हो रहे हैं। आमीन आज से बड़े मिराकल कभी नहीं देखे होंगे तुमने। आमीन। आप चेक कर लो, अभी 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 तुम हील होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। ओ तुम्हारी बड़ी चंगियाइयां यीशु मसीह के नाम से हो रही हैं। आमीन। वो एडवोकेट 12 स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ जा रहे तुम्हारे, आमीन। तुम्हारे घरों पे जा रहा है वो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। किसको ये यकीन है कि वो एडवोकेट और 12 स्वर्गदूतों की टोलियां जाएंगी मेरे घर? जिसको यकीन है वो खड़ा हो जाएगा और हाथों को सीधा करेगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर आज इनके घरों जाने से पहले इनके पास चिन्ह होना चाहिए। स्वर्गदूत दिखने चाहिए इनको और वो काम करे इनके जीवन में पूरी ताकत के साथ। आज जो कभी नहीं हुआ, जो इम्पॉसिबल है, आज वो पॉसिबल यीशु मसीह के नाम से। अभी 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 पॉसिबल यीशु मसीह के नाम से। जिसको पूरा यकीन है कि मेरे साथ वो जाएंगे, हिलाओ हाथों को, हिलाओ। परमेश्वर जिनके हाथ हिल रहे हैं और वो खड़े हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं जानता हूं आप खुदावन इनके केस को आप जज कर रहे हो, देख रहे हो, आप इनके केस को देख रहे हो और आप आज इनको बड़ी जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ 12 स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ जाओगे। मैं बोलता हूं 12 स्वर्गदूतों की टोलियां ओ तुम्हारे साथ 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 जाएंगी, साथ 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 ओ साथ तुम्हारे साथ 12 स्वर्गदूतों की ओ टोलियां जा रही हैं, टोलियां जा रही हैं, टोलियां ओ तुम्हारे साथ। मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे घरों पे पहुंच चुके हैं, तुम्हारे घरों पे पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम्हारे घरों पे पहुंच चुके यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, हिलाओ और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर को बोलो मेरे घर पे आज स्वर्गदूतों की टोलियां जाएंगी। परमेश्वर मेरे घर पे आज स्वर्गदूतों की टोलियां जाएगी। परमेश्वर मेरे घर पे आज स्वर्गदूतों की टोलियां। बोलो बोलो, उठाओ हाथों को, हिलाओ। जो हिला रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, ओ स्वर्गदूतों की टोलियां आपके घरों में, ओ तुम्हारे घरों में, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में स्वर्गदूतों की टोलियां यीशु मसीह के नाम से। उठाओ उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के महासामर्थ से खुदावन इनके घरों में वो स्वर्गदूतों की टोलियां जाए मेरे परमेश्वर। स्वर्गदूतों की टोलियां तुम्हारे चर्च में, ओ तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे चर्च में आज बड़े मिराकल, आज बड़े 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 चमत्कार, बड़े मिराकल आज यीशु मसीह के नाम से। ओ आज बड़े मिराकल। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, यस 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 यस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। मैं बोल रहा हूं स्वर्गदूतों की टोलियां आज तुम्हारे साथ जा रही हैं। आमीन। आज तुम्हारे साथ जा रही यीशु मसीह, आमीन। तुम्हारे साथ जा रहे यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक जिंदगी जियाया, महाअभिषेक जिंदगी जियाया, मैनू दुखा दे मम्मा को छुड़ाया, मैनू दुखा दे मम्मा को छुड़ाया, दे रोग सारे मुक्ति डाल दे, दे रोग सारे मुक्ति डाल दे।
मैं क्या बोल रहा हूं, कोई आम इंसान नहीं जा रहा आज तुम्हारे घर पे महासामर्थी एडवोकेट और उसके 12 स्वर्गदूतों की टोलियां जा रहे हैं। आमीन। तुम्हारा आनंद बताएगा कि तुम्हारे घर में वो जा रहे हैं। अगर तुम्हारा आनंद तुम्हारे सिर से ऊपर जा चुका है तो वो शोर जा चुका तुम्हारे घर में। यस 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 यस, उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपकी महासामर्थ, परमेश्वर इनके घरों में जाए, पवित्र आत्मा आपकी आग जाए। परमेश्वर मैं जानता हूं तेरा शब्द कभी वापस नहीं आता खुदावंद। तेरा शब्द आज वो एडवोकेट, इनको पता चल गया कि अगर मेरा केस बहुत बड़ा है, अगर मेरी लड़ाई बहुत ज्यादा तकड़ी है, मुझे मेरे दुश्मन बहुत तकड़े हैं, तो मेरा जिताने वाला वकील, ओ मेरा लड़ने वाला, ओ मुझे बचाने वाला उससे भी कहीं बड़ा है यीशु मसीह के नाम। यस, उठाओ हाथों। परमेश्वर 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 आपकी दया, आपका तरस खुदावंद मेरे लोगों पे बना रहे, आपका कंट्रोल बना रहे मेरे पर खुदावंद। आप इनके शब्दों पे कंट्रोल करें खुदा, आप इनकी बातों पे कंट्रोल करें खुदा, आप इनके शरीर पे कंट्रोल करें परमेश्वर। उठाओ उठाओ फोटो को, जो आपके पास फोटो है उठाओ। अभी बड़ा मिराकल होने जा रहा है। जो तुम्हारे मोबाइल में किसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, उठाओ उसको, बड़े मिराकल देखोगे अभी तुम इसी वक्त। ओ जब तुम उसको फोन लगाओगे तुम्हारा जॉब डन यीशु मसीह के नाम। उठाओ उठाओ परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे खुदा। जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर इन फोटो को उठाया हुआ है, आज अभी महासामर्थ उनको छुए। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, इनको छुए, इनको महासामर्थ छुए, इनको महासामर्थ छुए। और आज अद्भुत अद्भुत बड़े मिराकल इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। ओ बड़े मिराकल यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा एडवोकेट इसको देख रहा है, तुम्हारा केस स्टडी हो रहा है। मैं बोलता हूं जो तुमने उठाया हुआ है फोटो को, वो तुम्हारा एडवोकेट यानी हमारा परमेश्वर वो तुम्हें देख रहा है। यस 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 यस। प्रभु यीशु आपकी दया इन पे सदा खुदावंद। आज 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 बड़ी जीत खुदावंद, आज बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत, आज बड़ा मिराकल अभी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत 12 स्वर्गदूतों की टोलियां जाएं और इनको छुए यीशु मसीह के नाम से, छुए यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद मैं जानता हूं बड़े मिराकल इनके घरों में डन हो चुके हैं खुदा। और खुदावंद पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल इन पे सदा बना रहे। थैंक यू जीसस। आपने इस बात को गहरे में लेना है कि तुम्हारा अगर सही चुनाव आप कर गए कि आप एडवोकेट, आपको एक मन, फाइनली एक मन, उसके बाद आपने कन्फेस करना है कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, तो आपके लड़ने वाला एडवोकेट वकील का बहुत बड़ा है।
उसकी फीस आपने पे करनी है। उसकी फीस क्या है? पवित्रताई। उसकी फीस है हदायतों में बने रहना। उसकी फीस है, जब उसकी फीस पे कर दी, उसने अपने आप आपके पास आना है, आपने जीत जाना है यीशु के नाम। आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को, उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावंद आपकी महासामर्थ सदा सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर। आपके लोगों में खुदावंद आपकी दया सब पे खुदावंद, सब तेरे लोगों पे, तेरे जनों पे बड़े बल से, बड़ी ताकत से खुदावंद आपका तरस बना रहे मेरे खुदा। आमीन। थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आंखों को बंद करो। मैं देख रहा हूं कि जो आपके काम सोए हुए थे, जो आपको उम्मीद नहीं थी, आज एक गवाही आई। आंखों को बंद करो। एक गवाही आई कि बैंक ने उनके अकाउंट में बहुत दिन पहले 1 लाख रुपया डाल दिया था। उनको पता ही नहीं था हमारे कुछ है, उनके अकाउंट जीरो थे। आज उन्होंने फिर मुझे बोला कि हमें तो पता ही नहीं है संत जी। आज फिर उन्होंने बोला 1 लाख रुपया बैंक ने हमें दिया है। क्या परमेश्वर जब फोर्स करता है, फोर्स लगाता है, आपको याद नहीं है कहां कहां वो क्या हुआ पड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपका एडवोकेट ढूंढेगा। वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ ढूंढेगा। वो तुम्हारे सामने लाएगा, तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में। आमीन। वो लाएगा और दिखाएगा कि वो अद्भुत, वो स्वर्ग और पृथ्वी को कंट्रोल करता है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपने अपने एडवोकेट के साथ संग सदा बने रहना है। महाअभिषेक महासामर्थ के साथ सदा एक मन, फाइनली एक मन। जब आप हो जाओगे, अपने आप मिराकल तुम्हारे घरों में आएंगे। आमीन। उठाओ हाथों में। यस 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 यस। परमेश्वर आपकी दया आपके सब दासों पे खुदा, आपकी दासियों पे खुदा, इनके बच्चों में, इनके घरों में खुदावंद, जहां जहां तेरे लोग हैं, उन सब पे तेरी दया बड़े बल से खुदावंद। मणिपुर में जितने खुदावंद लोग प्यासे हैं, लोगों को जरूरतें हैं, उन सब पे तेरी बड़े बल से तेरी दया बनी रहे मेरे परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर जी, सब शब्दों को, सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन।